मौजूद हैं कैराना लोकसभा से बीजेपी सांसद प्रदीप चौधरी जी। सर, देश कैराना से अनजान नहीं है। एक बार खबरें आई थी कि कैराना से लगातार हिंदू पलायन कर रहे थे। अब वर्तमान में कैराना की क्या स्थिति है? क्या कैराना में आज हिंदू सुरक्षित है? ये स्थिति हमारे जनपद शामली के कैराना में बहुत भयंकर रूप से पिछले दलों की सरकार में बनी और इस स्थिति को हमारी सरकार के आने के बाद कंट्रोल करने का काम किया गया। जो लोगों के अंदर दर्द था, जो डर था, जो भय था, वो हमारी सरकार ने उनके मन से निकालने का काम किया है और एक सुरक्षा का माहौल, एक वातावरण हमारी सरकार ने दिया है, जिसका एक जीता जागता उदाहरण ये भी है। हमारे उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी, हमारे देश के गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी, दोनों लोग अपने अपने निर्धारित समय के शेड्यूल के अनुसार अपना बहुमूल्य समय निकाल करके वहाँ के लोगों से बैठ करके, उन पलायन करने वाले लोगों के साथ वार्ता कर करके, उनके परिवारों से मिल कर के उनके अंदर ये भरोसा वो दे करके आए थे कि अब इस प्रकार की स्थिति देखने को नहीं मिलेगी। आप लोग अपने मन खोल करके, दिल खोल करके अपने कारोबार को स्थापित करने का काम करिएगा और वो उसी दिशा में अब बढ़ने का काम कर रहे हैं। उन परिवारों के साथ जिस प्रकार से माननीय गृह मंत्री जी ने, मुख्यमंत्री जी ने बैठ करके वार्ता की थी और उन्होंने उनकी बात जानी थी और समझी थी, सभी लोगों ने ये बात महसूस की कि अब इस प्रकार का माहौल नहीं है। जो माहौल था तो दूसरे दलों की सरकार के दौरान था। सर, आगामी चुनाव, लोकसभा चुनाव को लेकर अखिलेश यादव का कहना है कि यूपी से इंडिया गठबंधन 80 की 80 सीटें जीतेगा। ये इस प्रकार का गठबंधन मैं समझता हूं कि सारे के सारे दल पिछला जो लोकसभा का चुनाव हुआ उसमें भी इकट्ठा होकर के हमारे खिलाफ लड़े थे, लेकिन उत्तर प्रदेश ही नहीं पूरे देश की जनता ने पूरे बहुमत के साथ आदरणीय मोदी जी पर बहुत बड़े स्तर पर विश्वास करने का काम किया था और उस विश्वास को आज भी कायम रखने का काम किया जा रहा है। लोगों का बहुत बड़ा भरोसा है भारतीय जनता पार्टी की सरकार के ऊपर, आदरणीय मोदी जी के ऊपर, तो भरोसा टूटने वाला नहीं है। ये सपने पालने का काम कर रहे हैं विरोधी लोग और सपने उनके सपने ही रहेंगे, वो पूरे नहीं होंगे। क्या लगता है सर कि जो अखिलेश यादव और जयंत चौधरी का गठबंधन है, गठजोड़ है, ये पश्चिमी यूपी में बीजेपी पर कितना भारी पड़ सकता है? मैं बता चुका हूँ, ये गठबंधन चाहे वो सपा, बसपा, लोकदल, सारे लोग पहले इकट्ठा रह चुके हैं और इकट्ठा चुनाव लड़ चुके हैं। तो कहने का आशय यही है कि आगे फिर ये अगर इकट्ठा लड़ते हैं तो किसी प्रकार की परेशानी उत्तर प्रदेश के लेवल पे या पूरे देश के अंदर नहीं आने वाली है। बहुत प्रचंड बहुमत के साथ फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। क्या सर जयंत चौधरी वापस बीजेपी के साथ गठबंधन करेंगे? घर वापसी कोई संभावना है उनकी? हमारी भारतीय जनता पार्टी की नीतियों से, विचारों से सहमत होकर के अगर कोई आना चाहता है तो उसका हम हृदय से स्वागत करते हैं। सर, एक और चीज़ है, जो पूर्व में लोग हैं वो कैराना को कर्णपुरी के नाम से जानते हैं और हिंदू संगठनों का कहना है कि जल्द से जल्द कैराना का नाम बदलकर कर्णपुरी कर दिया जाए। इसको लेकर क्या प्रयास है? निश्चित रूप से जो पौराणिक नाम है उनमें आज भी लोगों की आस्था देखने को मिलती है, तो इस प्रकार का विषय आता है तो जरूर उसका संज्ञान लेकर के उसका आगे बढ़ाने का विषय रहता है। सर, मानसून सत्र में विपक्ष दल जो अविश्वास प्रस्ताव लेकर आया है, आपको क्या लगता है कि लोकसभा चुनाव पर इसका कितना असर हो सकता है? देखिएगा, चुनाव के ऊपर ऐसे विषयों का कोई फर्क पड़ने वाला तो नहीं है, लेकिन इतना जरूर है कि ये लोग इकट्ठा होकर के देश को भ्रमित करने का काम कर रहे हैं, गुमराह करने का काम कर रहे हैं, लोगों को संसद को चलने नहीं दे रहे हैं। संसद के चलते समय देश के हित में, जनता के हित में फैसले होते हैं और सांसद गण जो चुन करके आते हैं उन सांसदों के मन में भी कुछ विषय ऐसे रहते हैं कि अपने क्षेत्र की जनता की आवाज़ हम लोग उठा पाएँ, लेकिन वो अवसर ये सांसदों को
दे नहीं पा रहे हैं। सर, सुदर्शन न्यूज़ के प्रधान संपादक जी लगातार जनसंख्या नियंत्रण कानून लाने की मांग कर रहे हैं, इसको लेकर आपकी क्या राय है? जनसंख्या नियंत्रण एक समस्या बन रही है। निश्चित रूप से मेरा व्यक्तिगत स्पष्ट मत है कि इस पर कुछ ना कुछ होना चाहिए। जनसंख्या वृद्धि देश के लिए एक समस्या बनती जा रही है, एक ऐसी समस्या जो आगे जाकर बहुत बड़े विकराल रूप ले सकती है, ऐसा कहना है हमारे बीजेपी सांसद प्रदीप चौधरी जी का। कैमरा पर्सन चंदन के साथ मीनाक्षी श्रियान, सुदर्शन न्यूज़।